बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को आने वाला है। 14 अप्रैल को उस दिन क्या होगा आपकी बात? अरे भाई, बाबा साहब इस देश के शिल्पीकार रहे हैं। जी। बाबा साहब के मानने वाले लोग बाबा साहब को भगवान की तरह पूजते हैं और बाबा साहब ने भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया है। बाबा साहब तो हमारे भगवान से भी बढ़कर के बाबा साहब हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संघर्ष करके इस समाज को और इस देश की राजनीतिक दिशा, चाहे वो निरीहों को पानी देना, महिलाओं को सम्मान देना और शिक्षा के स्तर को गरीबों तक पहुंचाना, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा बढ़कर के इस भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में बाबा साहब के ऊपर रिसर्च चल रहा है कि अब पुनः बाबा साहब का दूसरी बार उदय नहीं होगा। और बाबा साहब के रास्ते कदम पर चलने वाले इस देश के लोकतंत्र को बचाने में एड़ी से चोटी लगाए हुए हैं। और जो बाबा साहब के सपनों का भारत को उजाड़ने वाले जो लोग हैं, सदन में बैठ करके राघव चड्ढा जैसे नेता को जो गरीबों की बात करता है, उससे कुर्सी छीनकर और राजनीतिक पतन का षड्यंत्र रचते हैं, क्योंकि वो निरीहों की बात करता था। और वैसा नेता जो गरीबों की बात करता हो, सदन में लोकतंत्र के प्रति जो लोगों का जो सम्मान है, वैसा नेता नहीं चाहिए जो जनता चाहती हो, जिसको जनता मानती हो, जिसको जनता चुनती हो। ये गलत लोग चले गए हैं। हमने कहा ना, धन बली, पशु बली और अपराधी किस्म के लोग लोकतंत्र की कुर्सी पर बैठ करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने वाले लोग भी हमेशा कमर कस के तैयार हैं कि तुम डाल डाल चलोगे तो हम पात पात चलेंगे, और चलने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं तमाम निरीहों से, तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोगों से अपील करता हूं कि बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए एक बार पुनः 14 अप्रैल को आप संकल्प लीजिए और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाइए। यहां कोई अछूत नहीं रहेगा, यहां कोई निरीह नहीं रहेगा। यहां सब के सम्मान में बाबा साहब ने जो शिक्षा की नीति बनाई थी, बाबा साहब ने जो राजनीति की नीति बनाई थी, और सारे विषयों को देखते हुए महिलाओं से लेकर के निरीहों तक के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो दिया, वो अब कोई नहीं देने जा रहा है। एक जरूर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते कदम पर चल के नेपाल का भी जो प्रधानमंत्री बालेन शाह शिक्षा की नीति को कुर्सी पकड़ते ही बदल दिया। यहां कोई राजा भोज और कोई गंगुतेनी का बेटा अलग नहीं पढ़ेगा, चाहे मंत्री हो या हो कंगाली का बेटा, शिक्षा सबको एक समान। ये साबित करके दिखा दिया। और बालेन ने जो काम किया और जो कर रहे हैं, भूरी भूरी प्रशंसा के साथ साथ नेपाल के प्रधानमंत्री को मैं दिल से शुक्रिया कहता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं कि कोई तो माई के कोख से वो लाल पैदा हुआ जो गरीबों की बात सोचते हुए गरीबों के लिए करने का काम किया, वो भी इतने कम उम्र के नेता। जी, जनता ने जिसको हीरो बना दे, जनता में जिस किसी व्यक्ति का भी क्या कहते हैं विश्वास हो जाए, निश्चित तौर पर सिरमौर बना करके उसको गद्दी पर बैठा देती है।